जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़े जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। चाहे दोस्तों अब याद रखना, आपको किसी प्लेयर का आप देख लीजिएगा फॉर्म देख रहे हो तो आपको तीनों प्लेयर्स का फॉर्म देखना होगा। अगर आप अपनी टीम में बैट्समैन को रख रहे हो तो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, ऑलराउंडर को रख रहे हो तो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, बॉलर को रख रहे हो तो आप उसका भी फॉर्म देख लीजिएगा। किसी प्लेयर का दोस्तों आप फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 मैच में से आप मान सकते हो इस 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 मैच में से आप मान सकते हो एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर देगा पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। रोहित शर्मा का आईपीएल 2025 का फॉर्म आप देख लीजिएगा, लगातार सभी मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर और भी प्लेयर्स का देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, याद रखिएगा। और जो प्लेयर्स फॉर्म में हैं उनका आप देखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मार कर दे रहे हैं। ऑलराउंडर है तो विकेट लेकर भी दे रहे हैं और रन्स मार कर भी दे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बॉलर है तो फिर वो आपको विकेट लेकर दे रहे हैं ज़्यादातर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। आप देखिएगा दोस्तों आप सेकंड नंबर पर देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट आपको दोस्तों 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी। बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, अगर मैं T20I की बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर आपको T20I में जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखना 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 190 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों आपकी जो ड्रीम टीम में प्लेयर्स आएंगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि बैट्समैन आने वाले हैं ज़्यादातर प्लेयर्स। ठीक है, मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। और अगर यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिरते हैं, और जल्दी विकेट गिर जाएंगे तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाती है। और जो ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर होता है, और जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स बैटिंग से भी आपको फैंटेसी पॉइंट देंगे। और उसके बाद जब बॉलिंग करने आएंगे तो वहाँ पर भी 1-2 विकेट लेकर देंगे, तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स देते हैं, याद रखिएगा। जो आपको यहाँ पर बैलेंस पिच पे आपको मतलब जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा। अगर T20I स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें बॉलिंग पिच की तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर जो ज़्यादातर विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर कि कोई भी प्लेयर होता है वो पावर प्ले का यूज़ करने को देखता है। और उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स। ठीक है, मतलब फास्ट बॉलर्स। वहाँ पे दोस्तों जो फास्ट बॉलर्स डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं वहाँ पे कोई बल्लेबाज अगर सेट बल्लेबाज है तो भी हर बॉल पर बल्ला चलाएगा। अगर कोई न्यू आया है पहली ही बॉल खेल रहा है तो पहली बॉल पर वो हिट करने की कोशिश करेगा, लगे ना लगे वो अलग बात है, पर वो पहली बॉल से बल्ला चलाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर एक भी बॉल डॉट खेलता है तो अपना स्कोर बोर्ड कम कर देता अपनी टीम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं बॉलिंग पिचेस पर वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और आपके जो दोस्तों जो स्पिनर्स होते हैं ज़्यादातर वो मिडिल में बॉलिंग करते हैं। जहाँ पे कोई भी टीम होती है मिडिल ओवर्स में वहाँ पर मतलब सिंगल डबल लेती है, एक आध चौका छक्का मारेगी तो 9 से 10 रन अगर आ जाते हैं मिडिल के ओवर में तो बहुत अच्छे खासे रन्स माने जाते हैं, याद रखना। ठीक है,
तो यहाँ पर बॉलिंग पिचेस पर कौन विकेट लेगा ज़्यादातर, याद रखना पेसर्स लेंगे। दैट ओवर्स में ज़्यादातर विकेट मिलते हैं, और हैट्रिक्स भी अगर कोई बॉलर लेगा तो दैट ओवर्स में ज़्यादातर लेते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बॉलिंग पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। अगर T20 स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल सा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन आप चाहते हो फैंटेसी की, तो यहाँ पर आप विजन 11 पर खेल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको कम मतलब कंपटीशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर गिववेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ देखने को मिलेगा, पर वो हर मैच में देखने को नहीं मिलेगा, बड़े बड़े मैचेस में देखने को मिल जाएगा। और कंपटीशन बहुत कम होगा, यहाँ पर 20 से 30 लाख ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खेल सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, 3rd नंबर पर आप देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। आप देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ आप ये तो पता कर लोगे, पर कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये आप पता नहीं कर पाओगे। कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कितने ओवर करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा, कितने ओवर करेगा, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊँगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, ऐसा नंबर से आपको समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, बॉलिंग भी आपके जो हार्दिक पांड्या अगर आज के मैच में मान लेता हूँ 2 ओवर ही डालेंगे, तो फिर वो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे। अगर 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो कैसे बॉलिंग करेंगे। देखना दोस्तों, याद रखना, P का मतलब पावर प्ले है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या के सामने लिखा P/M। अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डाल देंगे, ठीक है, हार्दिक पांड्या आपके। और याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं बात करूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का, तो यहाँ पर आप जसप्रीत बुमराह के सामने देख पा रहे हो P/M/D लिखा है, ठीक है। तो मतलब आपके जो जसप्रीत बुमराह हैं वो दोस्तों पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादातर मतलब कोई भी टीम होती है वो लूटने की कोशिश करती है कि अच्छा खासा स्कोर बोर्ड बनाना है तो डेथ ओवर्स में मारना होगा, तो वहाँ पर डेथ ओवर्स में 2 ओवर देते हैं आपके हार्दिक पांड्या, और जो रोहित शर्मा पहले कैप्टन थे वो भी डेथ ओवर्स में 2 ओवर देते थे आपके जसप्रीत बुमराह को, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अब आप देख ही पा रहे होगे थैंक्स इंडियन आ चुका है। हम मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय